ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम पितृपक्ष की संपूर्ण कथा को श्रवण करेंगे, जिसको कथा श्रवण करने मात्र से ही आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में कोई गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके पितृ आपको हमेशा के लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। तो शास्त्रों में मनुष्य के लिए देवगण, ऋषिगण और पितृगण ये तीनों ऋण बतलाए गए हैं। इनमें से श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण को उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य आदि की अबुद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारे जन्म ग्रहण करना निरर्थक हो जाता है। उनके ऋण सर्वसुलभ जल, तिल, यज्ञ, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करके और गोग्रास दे करके 1 या 3-5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर आपको ये ऋण जरूर उतारना चाहिए पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध में, और पितरों की कृपा इससे आपको प्राप्त होगी। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई है, उस तिथि को श्राद्ध करने से शिवा आश्विन शुक्ल महाप्लेर पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन आदि कराना आवश्यक कहलाता है। तो इससे पितृगण आपके प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्यकाल में सुबह स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो, जिसके घर में कोई पुरुष ना हो, वो महिला भी स्वयं अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, मध्य तिथि को ध्यान में रख के। तो भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या 16 दिन तक पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण पुराण में लिखा गया है कि आश्विन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंडदान लेने के लिए आलोक में आते हैं, अर्थात हमारे भूलोक में आते हैं। सूर्य की कन्या राशि में होने पर वे यहाँ आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत है, अर्थात कन्या और गत पड़ गया है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे पक्ष में प्रत्येक दिन पितरों के लिए नियमित जलांश दें। पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध, पिंड दान आदि करने का कार्य करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। इस पूरे पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही नए वस्त्र बनवाने चाहिए, ना ही पहनना चाहिए। तो ये बात का आप जरूर ध्यान करिए और श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जरूर करना चाहिए। तो साल 2024 में 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा और बुधवार 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध रखा जाएगा, अर्थात आपका जो पहला श्राद्ध कहलाएगा वो 18 सितंबर से प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से आप पितरों का तर्पण करिए, दान करिए, पुण्य करिए, जिससे आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। तो चलिए अब हम पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। वैसे यह कथा जो है वो महाभारत काल से ही चली आ रही है। इससे संबंधित 2 से 3 कथाएं हैं जो कि हमारे वीडियो पे आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। तो प्रथम कथा हम प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी और पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उन्हें उसके मायके वालों को दावत पर बुलाने और उसकी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानियों की वजह से ऐसा कह रहे हैं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और सारा मिलकर हम काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। दोपहर पितरों
भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने का नहीं था। यही वह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और यहाँ से उन्हें पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा समाप्त होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को, बुजुर्गों को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। हर संभव कोशिश हो सके, जितना भी हमसे संभव हो सके, पितरों को खुश करने में लग जाना चाहिए। पिंड दान करना चाहिए, दान दया करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जरूर आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पितर अत्यंत ही दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए ही रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग तथा मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षाओं से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराइयों में लगे हैं, बैर, क्रोध, नशा तथा अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और श्राप देकर जाते हैं। यह ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि उनका मन को दुखी करे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कथा को श्रवण कर सके और अपने जो पितरों को है वो प्रसन्न कर सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।